नमस्कार दोस्तों। आज का अध्याय हमारा 16 है। आज के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, अलंकार क्या है और अलंकार से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, यही हम चर्चा करेंगे और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से आपके किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न दे रखा है और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो ज़्यादा देर में करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। अलंक्रियते इत अलंकारम, संस्कृत में अलंकृत्य इत अलंकारम, जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भावों का उत्कृष्ट दिखाने और वस्तुओं के गुण, रूप गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्त अलंकार कहलाती है। मतलब आप अलंकार है क्या? अलंकार का सीधा सा अर्थ है किसी भी काव्य को एक अच्छे ढंग में उसको बताना, उसकी शोभा बढ़ाना। जिस प्रकार मनुष्य आभूषण के पहनने पर एकदम अच्छा लगने लगता है, उसी प्रकार शब्दों के माध्यम से आप किसी भी शब्द अक्षर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। यही अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अलंकार अगर आपसे पूछे जाए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, फिर अर्थालंकार, फिर अगला है आपका उभयालंकार। शब्दा, अर्था और उभया, ये शब्दालंकार क्या होता है? जब अलंकार का चमत्कार शब्दों में निहित होता है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां पे शब्दालंकार होगा। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। शब्दालंकार के अंतर्गत आपके निम्न अलंकार आते हैं। आपके अनुप्रास अलंकार आता है और लाट अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है, वक्रोक्ति आता है और पुनरुक्त प्रकाश और पुनरुक्त 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 बधावस और बीपसा आदि ये शब्दालंकार होते हैं। अर्थालंकार देख लीजिए। अर्थालंकार का सीधा सा अर्थ होता है अर्थ के माध्यम से आपके शब्दों की शोभा बढ़ाना, अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। इसी देखते हैं, जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्दों के स्थान पर अर्थ में निहित हो, किसके शब्दों के स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो, तो वहां अर्थालंकार होता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आपके निम्न अलंकार आते हैं। आपके उपमा अलंकार, अगला है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, उदाहरण और विरोधाभास, ये आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। उभयालंकार में जहाँ पे शब्द और अर्थ के माध्यम से दोनों का मेल पाया जाता है, वो उभयालंकार के अंतर्गत आएगा, है ना। जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहां उभयालंकार होता है। जैसे श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के अर्थ पर शब्द श्लेष और अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष होता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष और अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा अलंकार बताइए जिसको शब्दालंकार में भी रखा जाता हो और उभयालंकार में भी रखा जाता हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार कौन से अलंकार में आता है? आपके शब्दालंकार में आता है। शब्दालंकार के आपके मुख्यतः जो अलंकार पूछे जाते हैं शब्दालंकार में, आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया और श्लेष। ये श्लेष को दोनों में रखा जाता है, श्लेष को शब्दा में भी अर्था में भी। उभया मतलब उभया अलंकार में इसको श्लेष को रखा जाता है ना। तो यहाँ पे
अनुप्रास अलंकार जो है आपके शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। या अनुप्रास जहां वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति, मतलब किसकी आवृत्ति होनी चाहिए, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति एक से अधिक बार हो, किससे, एक से अधिक बार हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पे चार वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, वर्णों की आवृत्ति, यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो ये आपका जब भी वर्णों की आवृत्ति होगी तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि शब्दों की जो वर्णों की आवृत्ति हो वो स्वरों के समान हो, है ना, मतलब तो इसमें कौन, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के भेद, चार भेद होते हैं इसमें। अनुप्रास अलंकार के अगर आपसे पूछे जाए तो भेद कितने होते हैं, चार भेद होते हैं। आपका पहला होता है छेकानुप्रास, उसके बाद में वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद, तो चार भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है, जहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक बार हो, अर्थात वह वर्ण दो बार आए तो वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, का वर्ण की आवृत्ति हो रही ना, और ये दो ही बार आया है आपका, है ना, तो यहाँ छेकानुप्रास हो जाएगा। फिर अगला, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फूले, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फूले, यहाँ भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है और दो बार इसकी वर्णों की आवृत्ति हुई है। यहाँ पे इस वजह से कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किसके अंतर्गत आता है, किसका भेद होता है, तो आपके अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। अगला है वृत्त्यानुप्रास। क्या होता है, जहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। मतलब वर्ण की आवृत्ति दो बार हो वहां पे छेका, और वृत्त्या में क्या होता है, एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हो जाएगी आपकी। जैसे हम कहें तरन, जैसे उदाहरण में तरन तरुजा तट तमाल तरवर वह छाए, यहाँ तवर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, दो से ज्यादा हुई है ना, दो से ज्यादा हुई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, वृत्त्यानुप्रास। पहले तो यही पूछा जाएगा, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु चाय में कौन सा अलंकार है, तो आपको बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत भी कौन सा भेद अगर पूछा जाता है तो आप बता देंगे वृत्त्यानुप्रास है इसमें, है ना। अगर ज्यादा डीपली प्रश्न बनता है तो इसमें वृत्त्यानुप्रास, उनके भेद के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जैसे जपत यद्यपि सुजात सुलक्षणी, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत, यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, सवर्ण की, सु सु और सो, है ना, ये एक से ज्यादा बार वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, सो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा आपका। अगला श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे यहाँ पे जहां मुख के एक ही उच्चारण, किसका, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पे श्रुत्यानुप्रास होता है। उच्चारण स्थान मतलब श्रुत्यानुप्रास में उच्चारण स्थान आपके, जैसे हम कहें कंठ वर्ण में ये संस्कृत का एक सूत्र होता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ये कंठ वर्ण से आपके जो वर्ण बोले जाते हैं, जैसे आ क ख ग घ ङ और हा, ये अकु विसर्जनीय नाम कंठा से आपके कंठ वर्ण से बोले जाने वाले वर्ण हैं। जैसे तालव्य में एक सूत्र होता है आपके संस्कृत में, यहाँ पे इचु ईसा नाम तालु,
ए और च वर्ग के अंतर्गत जितने भी, च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं, च वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, च छ ज झ व और य और सा। आपके इचु सा नाम तालु से आपके ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। अगर मूर्धन्य की अगर बात करें, लिटू, ये इसमें संस्कृत का एक सूत्र होता है, लिटू लसानाम दंता, है ना, लिटू लसा, सॉरी, लिटू लसानाम मूर्धा, ये होता है इसमें। तो ये तृतीयानुप्रास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ल ट ठ ड ड ड अड़ा और र और स, ये लिटू रसानाम दंता के अंतर्गत लिटू रसानाम मूर्धा के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये अगला KTM 2 दंतोष्ट, दंतोष्ट वर्ड में जैसे ता वर्ग आपका ता वर्ग आ जाएगा, लितु लसानाम, यहाँ पे लतु लसानाम दंता, यहाँ पे ला ता था द ध न और सा और ला, ये दंत वर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। ओष्ठ वर्ड में आपके उपोधन्याम ओष्ठा के माध्यम से आप ओष्ठ वर्ड के अंतर्गत आते उ प फ ब भ म। और कंठ तालब में आपसे पूछ लिए जाते हैं, कंठ तालव्य में ए आय किस प्रकार के वर्ड हैं, तो आपको बताना होगा। कंठ तालव्य वाले हैं। और कंठोष्ठ में ओ आओ अगर वर्ड आपसे पूछ लिए जाए तो कंठोष्ठ हो जाएंगे, है ना। दंतोष्ठ, ये वह मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह वर्ड का उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया जाता है कि वह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंतोष्ठ आपको बताएंगे। ये नासिक्य वर्ड आपसे ये भी पूछ लिए जाते हैं। हमारे पंचमाक्षर अक्षर जो वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, ये 5 वर्गों में पंचम वर्गों को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बता देंगे कि इससे नासिक्य वर्ड के माध्यम से भी जानते हैं। और जितने भी ये आपके कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंत दंतोष्ठ, नासिक्य, ये हमारे वर्ड जो हैं श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिनांक, दिनांत, दिनांत था, दिने, दिन, नाथ, डूबते, इसमें कौन सा अनुप्रास हो जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाता दिनांत था, थे, दिन, नाथ, डूबते, इसमें कोई वर्ड तो यहाँ पे आप सही से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। धनेश आते ग्रह ग्वाल वाल थे, यहाँ दंत्याक्ष प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुम्हारे निठुराई, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ दंत्याक्षर प्रयुक्त हुए हैं, यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा आपका। अगला अलंकार आपका श्रुत्या के बाद में था अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है आपका, है ना, जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ड, कौन से वर्ड, पंक्ति के अंतिम वर्ड या वर्णों में समान स्वर या मात्रा की आवृत्ति के कारण तुकांतता बनी हो तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। क्या होता है, जैसे यहाँ देखते हैं अंत्यानुप्रास में वर्ण के अंत, वर्णों के कोई भी पंक्ति दे रखी होगी, वो पंक्ति के अंत में या वर्णों में समान स्वर, कैसे स्वर, समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण तुकांतता, तुक वर्ण क्या होते हैं, तुकांतता बनी रहे, वहां पे अंत्यानुप्रास होता है। जैसे बुंदेल हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पे थी आया, यहाँ थी आया, है ना। तो इस प्रकार के अगर तुकांत शब्द कहीं भी आपको किसी भी, अगला उदाहरण हमारा है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यहाँ पे क्या है, बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी वर्ड, अंतिम वर्ड जो दे रखे हैं आपके, वो कैसे दे रखे हैं, तुकांत दे रखे हैं, आई और जाई, है ना। इस प्रकार के शब्द तुकांत होते हैं। किसी भी सेंटेंस हो या कोई भी वाक्य हो या कोई भी पैराग्राफ दे रखा हो और वहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो आप इसमें पहले तो बताएंगे आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भी अंदर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे अंत्यानुप्रास है। अगला
आपका अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? एक ही शब्द, क्या? एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह दो या दो से अधिक बार 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 भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे एक ही शब्द या एक से अधिक शब्द आपके और भिन्न भिन्न अर्थों में अगर प्रयोग हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे हम कहें कनक कनक, दो शब्द है ना, और दोनों ही शब्द समान है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग बा पाए बोराय। मतलब एक कनक माने सोना होता है, एक कनक माने धतूरा होता है। या सोना, कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, मतलब किसी को अगर सोना मिल जाए तो वो आदमी क्या हो जाता है? मतलब अपने आप को गुरूर, पागल हो जाता है ना। और एक कनक माने धतूरा होता है, धतूरे को भी वो खा ले तो भी पागल हो जाएगा, है ना। तो इसका अर्थ यही है कि सोना मिलने पर भी व्यक्ति पागल हो जाता है, और आपके धतूरा खाने से भी व्यक्ति पागल हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसका अर्थ था। अगला उदाहरण है आपके सामने, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ 3 बेर मतलब भगवान राम ने भगवान राम 3 बेर खाते थे। 3 बेर मतलब फल, और एक 3 बेर है। 3 बेर एक खाना होता है, 3 बेर सुबह दोपहर शाम खाया आपने, और 3 बेर 3 फल खाए आपने। माता शिवरी ने भगवान राम को 3 फल खिलाए 3 बेर, है ना। और 3 बार कोई व्यक्ति होता है जो एक बार में नहीं फरता, वो 3 बार खाना खाता है ना। तो 3 बेर अगर शब्द आया है यहाँ पे तो वो आपका किस अलंकार में हो जाएगा? आपके यमक अलंकार में हो जाएगा। अगला, कौमुदनी कौमुदनी मानस मोदिनी कही, कौमुदनी मानस मोदिनी कही, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? कौमुदनी और मोदिनी, कौमुदनी और मोदिनी, मोदिनी आ रहा है ना यहाँ पे, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो आपके उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। और अगर मेन रूप से अगर पूछा जाए तो आपके अनुप्रास अलंकार के आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आता है ना। जैसे श्लेष का अर्थ क्या होता है? जब कोई एक शब्द एकार्थी अर्थों में प्रयुक्त हो। कितने अर्थों में? कोई शब्द दे रखा है और केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। अगर श्लेष के अगर भेद पूछे जाए तो श्लेष के 2 भेद होते हैं, एक शब्द श्लेष होता है और एक अर्थ श्लेष होता है। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहां शब्द श्लेष होता है, और जब श्लेष का चमत्कार शब्दों के स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो तो वहां पे अर्थ श्लेष होता है। अर्थ श्लेष में शब्दों का पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी श्लेष का चमत्कार बन जाता है। क्या रख देने पर? शब्द के पर्यायवाची एक शब्द भी अगर रख देते हैं तब भी वो शब्द श्लेष का चमत्कार बन जाता है। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, श्लेष के कुछ उदाहरण आपके इस प्रकार हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? ये आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला, यहाँ पे पानी दे रखा है। पानी, यहाँ पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक पानी का अर्थ होता है चमक, एक इज्जत और एक जल, है ना। जैसे अगर इज्जत वाली चमक की बात करें, पानी अगर सोने का पानी चढ़ा देते हैं ना, तो अगर किसी भी चांदी पे सोने का पानी चढ़ा दो तो वो चमकने लगता है। चमक वहां पे अर्थ होता है। एक पानी का अर्थ होता है इज्जत। कहते हैं किसी से अगर लड़ाई हो जाए तो उस पे तो अगर उससे कुछ कहा जाए तो कहते हैं उससे पानी ढरक गया है ना। तो उसका पानी का अर्थ है इज्जत, उसकी तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं है ना। और एक अर्थ पानी का अर्थ होता है जल। अगला उदाहरण है हमारे, अजो तरइयो ना
अजय तरयोना ही रहो, श्रुत सेवक इक अंग, नाक बांस बेसर लहो, वस मुकुतन के संग। यहाँ पे अगर अलंकार अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ तरयोना कान का आभूषण है। तरयोना का अर्थ क्या दे रखा है वहां पे, कान का आभूषण। और एक तरयोना जो भव सागर से पार नहीं हुआ को दर्शाता है। और साथ ही श्रुत शब्द भेद, वेद वेद और कान और नाक शब्द स्वर्ग नासिका को दर्शाता है। बेसर नीच प्राणी और नाक का आभूषण तथा मुकुंद शब्द मुक्त पुरुष और मोती, ये दो अर्थ देता है। अगला देखते हैं अर्थ श्लेष क्या होता है आपका। नर की अरु नल नीर की गति, एक कर जोए, जे तो नीचो हैं, चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ पे प्रयुक्त ऊंचो शब्द ऊंचाई और महानता को दर्शाता है। यहाँ पे तो एक शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं ना। जहां भी एक शब्द के दो से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अगला अलंकार आपका उपमा अलंकार है। उपमा में क्या होता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जहाँ किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया या स्वभाव आदि के कारण समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे अगर उपमा के अगर अंग पूछे जाएं तो उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग आपके उपमेय होता है। उपमेय क्या होता है आपका, जो वर्णन का विषय हो, क्या हो, वर्णन का विषय हो या जिसकी तुलना की जाए अर्थात वर्णित वस्तु आपकी उपमेय कहलाती है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए अर्थात जिससे उपमा दी जाए आपकी उपमा कहलाती है ना। और समतावाचक शब्द जिन शब्दों से समानता दर्शाई जाए, जैसा सी से और सरिस सम समान आदि। अगर किसी भी शब्द में समानतावाचक शब्द अगर कहीं भी आपके किसी भी उदाहरण में सा सी से सरिस सम समान, अगर किसी भी उदाहरण में आपके इस प्रकार के शब्द दिखते हैं तो आपको तुरंत लगा देना है वहां पे उपमा अलंकार है। साधारण गुण धर्म जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे सुंदरता, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार के अगर भेद अगर आपसे पूछे जाते हैं, ये उपमा अलंकार के अंग थे उपमेय उपमान समानतावाचक शब्द अगर साधारण गुण धर्म है ना। उसके बाद में अगर भेद अगर पूछे जाते हैं तो पूर्णोपमा, जहाँ उपमा अलंकार के 4 अंग वर्णित हों। किसके, उपमा अलंकार के 4 अंग बताए थे ना। अगर पूर्ण उपमा उपलब्ध हो ये चारों अंग तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, पूर्ण उपमा होता है। लुप्त उपमा में क्या होता है, जब चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो वहां पे लुप्त उपमा हो जाता है। जैसे उपमेय, जहाँ पे अंग की अगर बात की थी, अगर उपमेय गायब है, उपमा समानता सूचक शब्द और साधारण गुण धर्म है, अगर एक गायब है तो आपका कौन सा हो जाएगा, लुप्त उपमा हो जाएगा ना। अगला आपका है, अगला उपमा का भेद है आपका मालोपमा। मालोपमा क्या होता है, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए तो वहां पे मालोपमा उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के उदाहरण देख लीजिए। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पे मुख जो है
चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख की विशेषता क्या है कि चंद्रमा के समान है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? उपमेय उपमान ना, जो वर्ड का विषय हो, जिसकी तुलना की जाए, तो वर्णित वस्तु उपमेय है ना। और तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुख मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मतलब मुख को चंद्रमा बता दिया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। पी पर पात सरिस मन डोला, ये सरिस आपका साधारण क्या बताया था, यहाँ पे अंग बताए थे। समता सूचक शब्द अगर मिल जाते हैं सासी से, सरिस सम और समान समान, अगर किसी भी प्रकार इसी प्रकार के अगर शब्द मिल जाते हैं तो वहां पे तुरंत आपको लगा देना है उपमा अलंकार। यहाँ सरिस मिल गया ना। हाँ, जैसे हंसने लगे तब हरे आहा, पूर्णे दो सा मुख सा खिल गया, ये सा शब्द मिल गया ना यहाँ पे। तो अगर सा शब्द भी अगर किसी भी अंग उपमा अलंकार के चार आपके साधारण अंग होते हैं, उनमें से अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी शब्द अगर आपको दिख जाता है तो तुरंत आपको वहां पे उपमा अलंकार को लगा देना है। अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखते हैं, जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, किसको? उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, तब वहां पे रूपक अलंकार होता है, जिसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। किसमें? उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक सांग रूपक होता है, एक निरंग रूपक होता है, एक परंग परंपरित रूपक होता है। अगला पहला रूपक के उदाहरण देख लीजिए। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अगर इसमें अगर आपके उपमेय उपमान का आरोप किया जाए, वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है। चरण सरोज पखारन लागा, ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। बीती विभावरी जागरी, ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमेय उपमान का क्या किया जा रहा है? अभेद किया जा रहा है ना। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊष्मा नगरी में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला उदित उदय गिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, इसमें भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार आपके सामने है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होती है? जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां संभावना अभिव्यक्त हेतु आपकी जनो जानो मन मानो निश्चय प्राह बहुधा यब और खल आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्प्रेक्षा के तीन भेद होते हैं आपके, वस्तु उत्प्रेक्षा और हेतु उत्प्रेक्षा और फलो उत्प्रेक्षा, है ना। अगर किसी भी शब्द में आपके जन्म मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में आपके जन्म मिल जाए, मानो मिल जाए, मन मिल जाए, और निश्चय प्राह बहुधा एवं खल आदि, इन शब्दों में से कोई भी शब्द अगर मिल जाता है आपको, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और एक इसकी ये भी परिभाषा होती है, जहाँ उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए, है ना, तो वहां पे कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे तरन तरुजा तट तमाल, तरवर बहुत छाए, और झुके कूल सो जल परसन हित मन हो छुआए, यहाँ पे कौन सा अगर तनुजा तट तमाल में अगर आपका क्या अगर अलंकार पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर तट तमाल तरवर व्यवसाय में हित मन हो, हाँ, ये अगर साधारण वाचक शब्द भी अगर देखा जाए तो मनहो शब्द आ गया है ना।
जनो जानो मनो मनहो निश्चय, अगर इस प्रकार के कोई भी शब्द अगर आपको दिख जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है ना। जैसे रोहित आड़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानहो, मानव शब्द मिल गया ना, मानहो नील मण शैल पर, आतप परायो प्रभात, ये मानहो शब्द मिल गया आपका, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है ना। चमचमाता, चमचमात चंचल चैन, सॉरी, चमचमात चंचल नयन, नयन, बिच बिच घूंघट पिट झीन, मानहो सुर सरिता विमल, जल बिछरत देहु मीन, ये मनहो शब्द मिल गया ना इसमें, इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है ना। बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील नील भव्य उतरा हो, अलिंगन के हेतु अवशेष। यहाँ पे कौन सा अलंकार, अगर अलंकार पूछा जाए तो आप बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मन मनहो जनो जानो, प्राय शेष अगर शब्द अगर कहीं भी मिल जाते हैं तो वहां पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला अलंकार हमारा है विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे समझते हैं, या अनुरागी चित्त की हित, समझ है नह कोय, ज्यों ज्यों बूढ़ है श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पे वास्तविक विरोध ना करते हुए भी वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए, वहां पे विरोधाभास अगर आपसे इन लाइनों में अगर पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा इसमें, है ना। मंत्री नाद कवित रस सरस राग रत रंग, अन बूढ़े तरह, जे बूढ़े सब अंग, कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार इसमें हो जाएगा आपका। अगला अलंकार आपके सामने है उदाहरण अलंकार। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला अलंकार हमारा है उदाहरण अलंकार। क्या होता है, एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए तब वहां उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में ज्यों जिम जैसे यथा आदि वाचक समानता दर्शाते हुए शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे अगर किसी भी शब्द में ज्यों मिल जाए, जिम मिल जाए, जैसे मिल जाए, यथा मिल जाए, तो वहां पे समानता सूचक शब्द मिल जाए अगर इस प्रकार में, तो आपको वहां पे उदाहरण अलंकार बताएंगे। ज्यों पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों ज्यों तप मध्यान लो, अस्त होत है भान, कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। ज्यों शब्द मिल गया ना, ज्यों या ज्यों, है ना। तो यहाँ पे किस प्रकार का अगर उदाहरण आपसे पूछा जाता है इन लाइनों में, तो आप बताएंगे उदाहरण अलंकार हो जाएगा आपका। अगला उदाहरण है, नीकी पे फीके लगे, बिन अवसर की बात, जैसे वरनत युद्ध में न है श्रृंगार सुहात। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। जैसे शब्द आ गया ना, हाँ, ज्यों जैसे शब्द अगर किसी भी वाक्य में मिलता है तो वहां पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। यहाँ पे अभ्यास प्रश्न आपके इस प्रकार से इस चैप्टर से बनेंगे और आपको बताना होगा किस प्रकार का अलंकार है इसमें। वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, वर्णों की आवृत्ति छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, तो कौन सा अनुप्रास हो जाता है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में
समता दर्शाई जाती है? यमक में, श्लेष में, रूपक में या उपमा में? तो समता किस अलंकार में दर्शाई जाती है आपको बताना होगा। तो इसमें किसमें दिखाई जाती है समता? ये उपमा अलंकार में आपकी समता दर्शाई जाती है। रूपक अलंकार के भेद अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको बताना होगा, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। इसके रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं आपके। अगला अलंकार आपके सामने सॉरी अगला प्रश्न आपके सामने है। जनो, जानो, मन, मानो जैसे वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? जन, जनो, जन, जानो, मन, मनो, मानो जैसे वाचक शब्द जो होते हैं हमारे किस अलंकार में? विरोधाभास में, यमक में और रूपक में, उत्प्रेक्षा में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। उपमा के अंग, उपमा के आपके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग बताए थे? 4 अंग। अंगों को समझाइए। अंग आप ऊपर जाके देख सकते हैं वीडियो को। उदाहरण अलंकार के लक्षण व उदाहरण दीजिए। उदाहरण अलंकार के लक्षण जो होते हैं, ज्यों जैसा शब्द अगर किसी भी आपके सेंटेंस में किसी भी लाइनों में मिल जाता है तो आपका कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार का उदाहरण आप ऊपर देख चुके हैं, है ना। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। अंत्यानुप्रास का अर्थ होता है किसी भी वाक्यांश में किसी अंत में इसमें क्या कौन से शब्द पाए जाते हैं? इसमें किसी भी वाक्यांश के अंत में आपके तुकांत शब्द मिल जाए। किसी भी वाक्यांश के अंत में तुकांत शब्द मिल जाए, वहां पे कौन सा अनुप्रास होता है? आपका अंत्यानुप्रास होता है। आप उदाहरण ऊपर देख चुके हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए। यहाँ पे अलंकार बताना है आपको इन पंक्तियों में। जैसे कूलन, कूलन में, कलिन में, कूलन में, कलिन में, कछारन में, कुंजन में। यहाँ पे अलंकार बताना है। का वर्ड की आवृत्ति हो रही है, कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर अनुप्रास अलंकार में भी अगर अगर कोई सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 4 भेद बताए थे ना आपके, तो उसमें से आपका पहला आपका वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। और सारंग, सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पूज्यो आए, सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माए। अगर सारंग सारंग शब्द आए हैं और प्रत्येक सारंग का अर्थ अलग हो वहां पे, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, आगे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं, कहती हुई ज्यों या यूं, यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? ज्यों त्यों, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। इसमें अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा? कहती हुई ज्यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम कणों से मन हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो शब्द आ गया ना। मन, मनहो, जन, जानहो, मानो। इस प्रकार के शब्द किस में मिलते हैं? आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो अगर अगली लाइनें हैं हमारी, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करें बड़े अंधेरों होए। अगर यहाँ पे अगर आपका अलंकार कौन सा पूछा जाता है तो आपको बताना होगा। यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। तो चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा अध्याय 17 रहेगा। और पत्र एवं कार्यालयी अभिलेखन क्या होते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है और वो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपकी ये क्लासें बहुत ही हेल्पफुल हैं और आपको बहुत ही
अच्छे नंबर से हिंदी में बहुत अच्छे नंबर से पास करने के लिए क्लासें आपके लिए कारगर साबित होंगी। तो चलिए चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।